Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. In previous video, we had discussed some question answer of chapter number 2, acid, bases and salt. Today we will discuss some another question answer of this chapter. So let's start. Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? हमने एक एक्टिविटी में देखा था कि जब हमने ड्राई HCl गैस को ड्राई लिटमस पेपर पे पास कराया था तो उसका कलर चेंज नहीं होता है क्योंकि वहाँ वाटर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं था, मॉइस्चर भी नहीं थी प्रेजेंट. तो क्या होता है जब एब्सेंस होता है वाटर का तो जो एसिड होता है H+ आयन को प्रोड्यूस नहीं करता है और इसी कारण से जो एसिड होता है एकदम ड्राई स्टेट में एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करता है. ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन. ठीक है, एसिड का एसिडिक बिहेवियर क्यों है? हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस के कारण है. ठीक है, और कोई भी एसिड हाइड्रोजन आयन कब प्रोड्यूस करेगा? जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा. ठीक है, द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही एसिड हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एन एसिड विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन्स. तो अगर वाटर एब्सेंट है तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे और जब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करेगा. हैंस विल नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर. ओके स्टूडेंट, तो एसिड और बेसिस दोनों वाटर की प्रेजेंस में आयनाइज होते हैं और एसिड हाइड्रोजन आयन और बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं और उन्हीं के कारण उनका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो होता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 5 सॉल्यूशन A, B, C, D एंड E. हमारे पास 5 सॉल्यूशन है A, B, C, D एंड E. व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर, इनको हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट किया है. शॉर्ट pH और इनका pH क्या आ रहा है? 4, 1, 11, 7 एंड 9 रेस्पेक्टिवली. विच सॉल्यूशन इज? अब हमें बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन किस टाइप का. तो देखते हैं स्टूडेंट, हम सबसे पहले हमने देखा कि A का pH कितना है? 4. B का pH कितना है? 1. ठीक है, C का pH है 11, थर्ड नंबर पे 11 आ रहा है और D का pH है 7 और E जो सॉल्यूशन है उसका pH है 9. तो ये हमने इनका pH लिख लिया है. ओके स्टूडेंट, अब हमें क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल? न्यूट्रल कौन सा सॉल्यूशन होगा? सो स्टूडेंट्स, हमें पता है न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH होता है 7. ओके, तो 7 किसका pH है? D का. इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? D. स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन कौन सा सॉल्यूशन है जो स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन है? तो स्टूडेंट, हमने देखा था जब हम 7 से 14 की तरफ मूव करते हैं तो अल्केलाइन नेचर इंक्रीज होता है. इट मीन्स जो 14 के बिल्कुल पास होगा. तो देखेंगे स्टूडेंट, 9 और 11 दोनों 7 से अबव है, दोनों ही अल्केलाइन है, लेकिन इनमें से स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन कौन सा होगा? 11. ठीक है, इट मीन्स इसका आंसर है C. ठीक है ना, क्योंकि ये 14 की तरफ हम जब मूव कर रहे हैं, 9 थोड़ा स्लाइटली बेसिक है जबकि हम 11 तक मूव करते हैं तो अल्कलाइन नेचर इंक्रीज हो रहा है. ओके, थर्ड इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक. कौन सा सॉल्यूशन है जो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा? स्टूडेंट, हमने देखा था जब हम 7 से 0 की तरफ मूव करते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है. इट मीन्स सॉल्यूशन B जिसका pH 1 है वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा. इट मीन्स आंसर इज B. D वीकली एसिडिक. वीकली एसिडिक कौन होगा? आंसर इज 4 क्योंकि इसका pH बिलो 7 है लेकिन कंपेरेटिव टू B ये थोड़ा सा 7 के पास है, इसलिए कैसा होगा? लाइट एसिडिक होगा. ओके, वीक एसिडिक होगा. सो आंसर इज A. नेक्स्ट, वीकली अल्केलाइन. वीकली अल्केलाइन कौन होगा? जिसका pH 9 है. ठीक है, इट मीन्स सॉल्यूशन E. ओके स्टूडेंट, तो हमने देखा न्यूट्रल D है, स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन C, स्ट्रॉन्गली एसिडिक B, वीकली एसिडिक A एंड वीकली अल्कलाइन E. ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन. हमने मैग्नीशियम रिबन लिया इक्वल लेंथ के, आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B. 2 टेस्ट ट्यूब लिए हमने A और B और दोनों में हमने इक्वल लेंथ के मैग्नीशियम रिबन
दे डाले हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या ऐड किया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वाइल एसिटिक एसिड CH3COOH इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी में हमने एसिटिक एसिड ऐड किया है। अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम। दोनों एसिड हमने सेम अमाउंट में और सेम कंसंट्रेशन वाले लिए हैं, ठीक है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रसली एंड वाई। अब हमें बताना है कि दोनों टेस्ट ट्यूब में से ए और बी दोनों में से किस में फिजिंग ज़्यादा होगी और ऐसा क्यों होगा। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट फिजिंग का यहाँ क्या रीज़न है? जब मैग्नीशियम रिबन एसिड से रिएक्ट करेगा इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस और उसी के कारण फिजिंग होगी। ओके, सो द फिजिंग इज ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज फॉर्म्ड। हाइड्रोजन गैस कैसे फॉर्म्ड हुई? एसिड और मैग्नीशियम की रिएक्शन के कारण, बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन द मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल जो उस मैग्नीशियम रिबन में प्रेजेंट है उससे जब एसिड रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और वो हाइड्रोजन गैस तेज़ी से बबल अप होके निकलेगी और हमें फिजिंग दिखाई देगी, है ना। तो हमें देखना है फिजिंग क्यों हुई, ये तो हमें पता लग गया। अब हमें देखना है दो टेस्ट ट्यूब है, एक ए है एक बी है। दोनों के अंदर क्या है? मैग्नीशियम है हमारा और दोनों में ही हम एसिड डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक में हम डाल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरी में हम डाल रहे हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। हमें और सेम कंसंट्रेशन सेम अमाउंट पे ही हम ये एसिड डाल रहे हैं। हमें देखना है कि किस में फिजिंग ज़्यादा होगी। सो स्टूडेंट HCl जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है इट मीन्स ये H+ आयन ज़्यादा कंटेन करता है तो यहाँ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। वाइल एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन आयन कम प्रोड्यूस होंगे इट मीन्स फिजिंग जो होगी वो कम होगी। ओके, तो किस केस में ज़्यादा होगी फिजिंग? ज़्यादा टेस्ट ट्यूब ए में। ओके, तो देखेंगे फिजिंग विल अकर मोर विग्रसली इन टेस्ट ट्यूब ए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। वेयर एज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। एसिटिक एसिड कैसा है? वीक है, ठीक है। तो वीक होगा वो कम H+ आयन को प्रोड्यूस करेगा। ओके स्टूडेंट, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन कंटेन्स मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो यानी कि हमें पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा कंटेन करता है और वो ज़्यादा हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। इट मीन्स फिजिंग कौन से केस में ज़्यादा विग्रसली होगी? टेस्ट ट्यूब ए में। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6। फ्रेश मिल्क जो होता है उसकी pH कितनी होती है? अबाउट 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड। जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका pH कैसे चेंज होता है? एक्सप्लेन योर आंसर। सो स्टूडेंट, हमें पता है कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। इट मीन्स जैसे जैसे जो मिल्क है कर्ड में कन्वर्ट होगा उसका pH थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे pH ऑफ मिल्क फॉल्स बिलो 6 एज इट टर्न्स इनटू कर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो कर्ड कब बनेगा? जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एसिड का फॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब pH जो है 6 से बिलो होगा, क्योंकि एसिडिटी कैसे बढ़ती है? जैसे जैसे हम pH हमारा 0 की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है ना। दिस प्रोसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो लैक्टिक एसिड इस प्रोसेस में फॉर्म हुआ है इसलिए pH क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन इट रिड्यूसेस इट pH वैल्यू। तो लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस के कारण pH वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। मिल्कमैन क्या करता है? फ्रेश मिल्क के अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर देता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन। तो हमें पता है फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है
उसने उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग पाउडर कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, स्लाइटली अल्कलाइन। तो उसने अपना pH 6 से कहाँ तक शिफ्ट कर दिया, स्लाइटली अल्कलाइन, थोड़ा सा अबव 7 कर दिया, स्लाइटली अल्कलाइन कर दिया। तो ऐसा उसने क्यों किया, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। सेकंड, वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अस कर्ड। अगर हम इस मिल्क को जिसमें हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है उसको हम कर्ड में कन्वर्ट करना चाहें, कर्ड की फॉर्म में सेट करना चाहें, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। क्यों, इन दोनों के हमें रीज़न बताने। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि उसने बेकिंग पाउडर ऐड करके उसका pH क्यों इंक्रीज़ कर दिया। बिकॉज जो मिल्क है वो ईजिली सॉर ना हो जाए, खट्टा ना हो जाए, ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा तो वो कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा और जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो मिल्कमैन क्या करता है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करके उसका pH थोड़ा इंक्रीज़ कर देता है। जब वो इंक्रीज़ हो गया pH, अब उसे खट्टा होने में या उसके अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा और मिल्क थोड़े ज़्यादा टाइम तक वो यूजेबल रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे मिल्क इज मेड स्लाइटली अल्कलाइन सो दैट इट मे नॉट गेट सॉर इजीली, ताकि ये इजीली सॉर टेस्ट वाला नहीं बने, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड जल्दी नहीं बनेगा क्योंकि हमने pH को थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, और वो जल्दी से खट्टा नहीं होगा, इसलिए मिल्कमैन उसमें बेकिंग पाउडर ऐड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अब इसे हमें कर्ड बनाने में टाइम क्यों लगेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसका आंसर हमें मिल रहा है कि अब pH जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अब जब लैक्टिक एसिड बनने लगेगा तो उसे पहले उस एक्सेस जो pH, जो बढ़ा हुआ pH है, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद लैक्टिक एसिड उसको कर्ड में कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। द अल्कलाइन मिल्क टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट इनटू कर्ड बिकॉज द लैक्टिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड बनने लगा हैज़ टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज द अल्कलाई प्रेजेंट इन इट। जो पहले से उसमें अल्कलाइन सब्सटेंस हमने मिला दिया उसको पहले उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद वो कर्ड में कन्वर्ट होगा। इसीलिए ऐसे मिल्क को हम अगर उससे कर्ड की सेटिंग करना चाहें तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसे हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए, उसमें स्टोर करना चाहिए, क्यों। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जब ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर ले लेता है इट विल कन्वर्ट इनटू जिप्सम, ठीक है। तो देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, अगर उसे मॉइस्चर मिल गई इट विल कन्वर्ट इनटू जिप्सम, वो किस में बदल जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। तो देखेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कहते हैं, जब ये रिएक्ट करेगा मॉइस्चर, यानी इसको 1.5 मॉलिक्यूल अगर वाटर का मिल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम, ठीक है। जब मॉलिक्यूल वाटर के 2 हो गए, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या बन गया, जिप्सम बन गया। अब ये एकदम हार्ड सब्सटेंस हो जाएगा, तो जो हमारा पाउडर फॉर्म में था जिसका हम पेस्ट बना करके यूज़ कर सकते थे वो कैसा हो जाएगा, वहीं जम जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और फिर हम उससे कुछ भी चीज़ बना नहीं पाएंगे, वो यूजेबल नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट, दिस विल मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस आफ्टर सम टाइम। तो वो पाउडर जो है वहीं पड़ा पड़ा बहुत टाइट हो जाएगा और फिर हम उसे सीलिंग की डिज़ाइंस में या स्कल्पचर्स मेकिंग में या फ्रैक्चर बोन को प्लास्टर करने में यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल। बहुत सिंपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विच प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो देखेंगे द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया है, बेस को, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड,
बेस और एसिड की रिएक्शन हुई है तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, और साथ में किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का। ठीक है, तो एसिड में से H रिमूव होगा, बेस में से OH रिमूव होगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और बाकी क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एसिटिक एसिड विच इज़ अ वीक एसिड, इट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है, एंड इट विल फॉर्म सोडियम एसिटेट, ये हमारा सॉल्ट बन गया है, CH3CO-, इसमें से एसिटेट आयन रिमूव होगा और यहाँ से सोडियम आयन रिमूव होगा और ये क्या बनाएगा, सोडियम एसिटेट जो कि एक सॉल्ट है, एंड एसिड का H+ और बेस का OH ये मिक्स होकर के क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गई हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें एसिड और बेस क्या करते हैं, एक दूसरे को, उस दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, जो H+ आयन है एसिड के और जो बेस के OH- आयन है, ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे और क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे और दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, साथ में एक रेस्पेक्टिव सॉल्ट भी फॉर्म होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव टू इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो हमें वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के दो यूज़ बताने हैं। वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। हमने पढ़ा था कि वॉशिंग सोडा ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है उसको भी ये रिमूव करता है। ठीक है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, उससे वॉशिंग सोडा मीन्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट रिएक्ट करता है और उनको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। ठीक है, और वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है वो रिमूव हो जाती है। तो ये हो गया हमारे यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, तो हमें पता है बेकिंग सोडा का यूज़ एंटासिड्स मेडिसिन की फॉर्म में होता है। देखेंगे स्टूडेंट, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। जब इंडाइजेशन के टाइम हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड फॉर्म होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं, तो उसमें हमारा बेकिंग सोडा यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, स्लाइटली अल्कलाइन है। ठीक है, एडिएबल बेस है, बहुत माइल्ड होता है। ओके स्टूडेंट, तो इनो वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं ना, उनमें ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग सोडा के अंदर हम कुछ एडिएबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड इनको ऐड कर देते हैं और ये क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है, विच इज़ यूज इन केक, ब्रेड एक्सेट्रा। जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं या हम इडली डोसा जिनका बैटर बनाते हैं उसमें हम इस बेकिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे बेकिंग पाउडर के या बेकिंग सोडा के यूज़ हो गए। ओके स्टूडेंट्स, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 15 था कंप्लीट हो गया है। हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।